सूरज टाइलॉन मेरा नाम है, मंजिल इंडिया को सलाम है। तो ये चीज मेरे को पता था कि अगर मैं गोड्डा के लिए कुछ करूँ तो मैं वायरल हो जाऊँ। लोग मेरे को बोलते थे कि भाई भाई तुम तो अंधा पैदा छापते हो यार, इतना वायरल हो क्या? भाई कुछ नहीं होता है फॉलोअर्स। दिल भी हो तुम, जा भी हो तुम, अब इससे ज्यादा तुमको क्या दे। मैं जाऊं बोलूं कि भाई एक कप चाय पिला दो, मेरे 20,000 फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। अब मैं वो भी नहीं हूँ कि ठेले पे पराठा खा के उनका प्रमोशन कर दूं कि आपको पराठा खाना है तो यहाँ आओ। ये बात चुभेगी बहुत लोग। दुमका वाले गाली दे रहे, बेटा दुमका में नहीं दिखा। कलम करारी मेरी स्याही मारे तड़का, हम तीन भाई और मैं हूँ सबसे बड़का। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, वेलकम मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। तो सब स्वागत है सर आपका हमारे बहुत पॉडकास्ट धन्यवाद में। आपका। ये आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये गोड्डा का पहला पॉडकास्ट चैनल है। और जिस हिसाब से मैं देखता था आपके रील्स और मुझे लगता था चलो किसी ने तो काम शुरू किया। मेरे को लगा कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरी भी नंबर आ ही जाएगी और आ ही गई। हाँ। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मंजिल इंडिया का। थैंक यू थोड़ा सो लेट मच। हो गया, सॉरी कोई उसके बात लिए। नहीं, अभी तक वैसा कुछ हुआ भी नहीं ना जो सबसे हाँ। पहले सूरज भैया को बुलाया जाए। वैसा नहीं है। लेकिन गोड्डा के आप गोड्डा को प्रेफर करते हुए उसके ऊपर रैप सॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। सब कोई सुना है, अच्छा लगा है। मैं गोड्डा में रहता हूँ तो ये मेरा फर्ज था कि पहले मैं अपनी तो पहला रैप सॉन्ग आप नहीं ऐसा नहीं है। पहला रैप सॉन्ग मैंने काफी सारे गाने बना रखे हैं, पर जब मैं उस समय पुणे रहता था, जब मैं गोड्डा आया तो मेरे को लगा कि गोड्डा के लिए कुछ करना चाहिए। तो गोड्डा के लिए अब क्या करूं तो आजकल जो चल रहा है, लोग गैंगस्टर वाइब ज्यादा प्रेफर करते हैं, पर इन चीजों को भी ध्यान में रखना था कि मुझे गन कल्चर ये सब प्रमोट नहीं करना है। फिर मैंने बोला चलना भी चाहिए थोड़ा, तो एक गाना बनाया था, गोड्डा शहर हम घुसते हैं बेटा सीधा पेल देते हैं, बॉडी पर पाउडर सर पर तेल देते हैं। तो इस लाइन से लोग इतने कनेक्ट हुए, इसकी रील इतनी ज्यादा वायरल हुई कि मेरे को लगा कि चलो ठीक है, जब तक गोड्डा में है, जब तक लगेगा कि अब गोड्डा शहर के लिए गाना आना चाहिए तो बनाता रहूंगा। तो पहला सॉन्ग आपका किस पे था? पहला सॉन्ग आई थिंक लौंडा ऑन डिमांड, मेरा भाई रफ्तार, और मैं भोजपुरी का सबसे पहला रैपर भी रह चुका हूँ। हालांकि गाने हटवाए गए बाद में, क्योंकि उस समय वैसा ही कल्चर चल रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उतना ज्यादा डबल मीनिंग जाऊं उस समय। बाद में हटवा दिया। तो 2016-17 के आसपास में। तो 2016-17 में आप पहला सॉन्ग मतलब हाँ, उस समय मतलब वैसा था कि हाँ बना देते हैं, शौक है। और पढ़ाई करता था तो लगता था कि कुछ हो जाएगा पढ़ाई में, हो ही जाता। बाद में दिमाग तो फिर गया मेरा। कौन से क्लास में थे? 2016 में ग्रेजुएशन हुआ मेरा। तो ग्रेजुएशन के बाद तो अभी आपका कोई फिर इधर ही है? नहीं, मैंने बैंकिंग करा, बहुत सारे प्रीलिम्स निकाले, एसएससी करा, बहुत बार मेरिट लिस्ट में चूक गया और 1 नंबर से 1.5 नंबर से लगा रहा। लेकिन आगे से भी पन्ने भरते थे और पीछे से भी पन्ने मेरे गानों के भरते थे। मेरे गानों में मुझे ज्यादा दम लगा, तो मुझे लगा कि जितना भी स्ट्रगल चलेगा, जितना भी लंबा स्ट्रगल चलेगा, चलने देते हैं। जिस दिन किस्मत पलटा वो ऐसे सीधा ऐसे कर देगा, तो वैसा वाला है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सूरज सिंह है। वैसे सूरज टाइलॉन से मैं गोड्डा में फेमस हो गया हूँ, पर हूँ मैं सूरज सिंह। और सूरज टाइलॉन स्टेज नेम है मेरा। 2012 से रैप लिख रहा था, पर वैसा कोई शौक नहीं था कि मुझे रैपर बनना है। पढ़ाई मेरी काफी अच्छी हुई है और काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम पे, तो लगता था कि कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह बन लिया जाए। तो देश सेवा के साथ अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। बाद में बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, उथल पुथल। मेरा कलम चल रहा था बहुत पहले से ही। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उस समय मैंने पहला रैप लिखा था और उसी पे लिखा था। वो रही नहीं, अगले दिन डेथ हो गया उनका। तो मैंने कुछ कभी बनाया नहीं वो गाना कि किसी की डेथ हो गई है और मैं मतलब बहती गंगा में हाथ धोऊं। आई एम नॉट भोजपुरी टाइप की, कुछ हो गया तो वैसा नहीं हूं मैं, तो वो डाला नहीं। पर पढ़ाई चल रही थी, लिखना जारी था।
धीरे धीरे पढ़ाई कम होता गया, लिखना ज़्यादा होता गया। लास्ट 2017 या 18 में मैंने डिसाइड किया कि रैपर बनेंगे। तो बहुत हिम्मत करके घर वालों को बताया कि अब पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा मेरे से, और मैं बहुत नज़दीक था सरकारी नौकरी के, तो पढ़ाई हो नहीं रही मेरे से, मैं रैपर बन जाता हूँ, मेरे को ये करने में मज़ा आता है, मैं लिखता अच्छा हूँ, लोग बोल रहे हैं। तब घर वाले बोलते थे कि ये गरीबों के बस की बात तो नहीं है। तो उन लोगों ने ये भी ऑप्शन दिया था कि पहले नौकरी वगैरह ले लो फिर करो। तो मेरे को भी लगा कि नहीं यार, नौकरी में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बातें नहीं सुनी और रैप करना शुरू किया, म्यूजिक वीडियोस बनाई। पहले सबसे पहले मैं देवघर में फेमस हुआ था। हाँ, शुरुआत मैंने वहीं से करी। फिर मुझे लगा कि मुझे और जानना चाहिए इसके बारे में, तो मैं घर से भाग के चला गया। लिटरली मैं भाग के ही गया था। घर वालों को बोला पटना जाऊंगा, घर वालों ने बोला कि हमें भरोसा नहीं, तो क्या करेगा। तो उनका था कि आसपास ही जाए और लौट के आ जाए, क्योंकि घर का बहुत दुलारा रहा हूं मैं। तो 100 रुपये मिले मुझे, और सच में मैं पटना गया, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पुणे निकल गया। किस्मत ने साथ दिया, काम मिले, पैसे जमा किए, पुणे निकल गया, पुणे रहा। तो बहुत सारे लोग मिले थे। अभी बिग बॉस वगैरह जा रहे हैं हमारे दोस्त लोग रैपर बन बन के। तो वो सारे होमीज थे हमारे। होमीज मतलब हम लोग एक ही ग्रुप में हैं, जैसे आप बैठी हैं मेरे बगल में, कभी वो 1.5 करोड़ का चेन वाला बैठता था, तो हम लोग ऐसे ही बैठ के बातें करते थे। और बाद में समझ में आया कि मेरे लिरिक्स, मेरी कंपोजिशंस वहाँ चोरी होने लगी, पर वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। और बहुत नज़दीक से देखा है मैंने मुंबई के आर्टिस्ट को, पुणे के आर्टिस्ट को, बहुत कुछ सीखा हूँ वहाँ से। एक जय भैया मिले थे, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। फिर लॉकडाउन लग गया, समय आया था अब नज़र में आने का, तो लॉकडाउन लग गया, डाउनफॉल चालू हो गया, काम भी करना रहता था, 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती थी। तो वहाँ से फिर 2000 लॉकडाउन खुला, उसके बाद खुद को संभालना शुरू किया। फिर आया दूसरा लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद घर आया। तब तक 2 गाने उधर बनाए थे। घर आया तो यहाँ पे पता चला कि कुछ खतियान का मुद्दा चल रहा है। थोड़ा सा जानकारी लिया मैंने। आई थिंक आप लोग को भी अभी पता चलेगा ये बात कि एक खतियान का मुद्दा चल रहा था यहाँ पे 1932 का। थोड़ा जानकारी लिया मैंने। मुझे, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो मैंने एक गाना बना दिया। बस ऐसे ही कि बनाते हैं झारखंडी के सपोर्ट में, तो बना दिया मैंने गाना। एक्सप्रेस न्यूज़ हमारे भैया लोग, उन लोगों ने उसमें थोड़ा मिर्च मसाला ऐड किया, बहुत तगड़े से न्यूज़ बना दिया, मिलियन में चला गया वो। तो इस तरह से झारखंड में तो पहचान मिल गया। और 2-3 गाने किए मैंने, वो भी वायरल गए। एक वो बिहार के मनीष कश्यप है, उन पे बनाया, वो 4 मिलियन चला गया। फिर मेरे को लगा ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, पहले अपनी शहर के लिए कुछ करते हैं। तो गाने बन रहे थे। उस बीच मैंने गोड्डा शहर 1 बनाया। और मेरे को ये चीज़ मेरे को पता था कि अगर मैं गोड्डा के लिए कुछ करूँ तो मैं वायरल हो जाऊंगा, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मैं झारखंड में, लोग धनबाद में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ मैं, हजारीबाग में फेमस हूँ, बोकारो में फेमस हूँ, यहाँ नहीं हूँ। मेरे को मेरे घर के लोग नहीं जान रहे कि भाई ऐसा कोई रैपर है जो रैप करता है। तो मैंने फिर गोड्डा शहर बनाया, और एक ही गाने में काम हो गया था। पर वो कहते हैं वाइब आने लगती है, लोगों को पसंद आने लगता है, लोग मेरे से वही चाहते हैं कि मैं वैसे ही गाने बनाऊं। ये देख लिया मैंने। गाने तो मैंने काफी अच्छे अच्छे बना रखे, पर चाहिए उनको गुंडागर्दी। ऐसे तो मुझे वैसा गाना पसंद नहीं है, पर अब मैं कर रहा हूँ लोगों के डिमांड के हाँ, अकॉर्डिंग। अब मुझे करना पड़ रहा है, चल नहीं रहा मेरा गाना अभी। इसीलिए गाना हाँ, चलाने के लिए करना पड़ रहा है। आपके फेवरेट आइडियल कौन है आपके क्षेत्र के? रैपिंग से यस, रैपिंग से। एक तो यो हनी सिंह, दूसरे डिवाइन है, तीसरे डिनो जेम्स हो गए। अभी तो जो लोग सुनता मैं सबको हूँ, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, चाहे एमईवे हो, सीधे मौत, विचार, एमसी स्टैंड, सुनता सबको। उनको भी सुनता हूँ जिनको कोई नहीं सुनता है, ताकि मुझे ये पता चले कि ये चीज नहीं करना है,
ये लोगों को पसंद नहीं आती है। और उनको भी सुनता हूँ जिनको सब जिनको ये पसंद करना है, ये चीज लोगों को पसंद आती है। अभी के जनरेशन में जैसे आप रैप बनाते हैं, जो सुनते हैं जो लोग, तो आप ये एनालाइज किए होंगे कि अभी के जनरेशन के लोग को क्या पसंद आता है। देखिए, अगर आपका खुद का एक फैन बेस रेडी है तो फिर वो तो आप पी 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 भी कर दीजिए तो वो सुन लेंगे। पर अभी मेरा वैसा कुछ है नहीं, और मैं मानता भी नहीं हूँ कि मेरे को तो अभी और लंबा समय लग जाएगा। पर जहां तक मेरा अभी तक है जो है वो मेरे जेनजीज है व्यूअर्स। अगर आप यूट्यूब और इंस्टा के व्यूज देखें तो मेरे जेनजीज है उधर। मैं फेसबुक पे ज्यादा वायरल हूँ, फेसबुक पे मेरे 1.5 मिलियन गए हैं वीडियोस। उधर थोड़े अलग चीज है और इधर मैं अलग चीज हूँ, तो दोनों अगर कंबाइन हो जाए तो लगे कि लाइफ में कुछ अचीव किया है मैंने, पर अभी तक वैसा हो नहीं पा रहा है। बाकी जो मैंने देखा है, इन लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, इन लोगों को मार पीट चाहिए, एटीट्यूड, एग्रेशन, मतलब गुंडागर्दी इन द सेंस एग्रेशन वगैरह। भाई मैं कुछ होते नहीं रहा, जो है खुल के बात करेंगे। बाद में सूरज भैया आपने यहाँ पे गुंडागर्दी बोल दिया। तो भाई बस वही चीज है कि हाँ ठीक है, गोड्डा जिला में हर घर में एक रंगदार आपको मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। मैं भी कुछ सुनी हूँ आपका गाना रैप सॉन्ग, उसमें बहुत रिलेटेबल चीज हो जाता है। हाँ, कभी कभी देखिए वो एक दो तरह के आप बोल सकते हो कि एक कमर्शियल हो गया, एक अंडरग्राउंड हो गया। तो अंडरग्राउंड में क्या होता है कि हम लोग अपनी चीजें बताते हैं कि हम लोग ऐसे जी रहे हैं, हम लोग ऐसे रह रहे हैं। अभी एक हाल ही में मैंने डाला था कि कलम करारी मेरी स्याही मारे तड़का, हम 3 भाई और मैं हूँ सबसे बड़का, मैं भी तो चाहता जल्दी राशन भरूं घर का, पर मेरी मम्मी चाहती ब्याह कर ले लड़का। तो ये मेरे साथ बीत रहा है, ये हो रहा है चीजें, ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो अगर आप हिप हॉप, अंडरग्राउंड हिप हॉप में जाओगे तो आपको जो आप कर रहे हो, जो आप हो वो बताओ। और अगर आप कमर्शियल जा रहे हो तो फिर हुस्न परी तू हुस्न परी पास तो वैसी चीजें हैं। जब पहली बार आपका गाना वायरल हुआ था तभी आपकी फीलिंग्स क्या थी? मेरे को लगा था लाइफ सेट हो गई। सच्ची बताऊं तो 2019 में एक गाना बनाया था हम लोगों ने, MS धोनी रैप सॉन्ग। हाँ सुने। तो वो गाना सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, और वो गाना वायरल हुआ था टिकटॉक से। टिकटॉक में उसको व्यूज थे 9 मिलियन के आसपास व्यूज थे, और हमारा यूट्यूब पे व्यूज चला गया था 3 मिलियन। और मैं उस समय पुणे में ही रहता था, हम लोग 2 आदमी थे, मैं और एक जय भैया हैं वो थे। तो लगा था अब लाइफ सेट हो गई, पर ऐसा नहीं है, एक गाना काफी नहीं होता है। और वो गाना बाद में टेक डाउन हो गया, फिर हम लोगों ने री अपलोड किया, अभी 6-7 लाख व्यूज होंगे उसमें। झारखंड के यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, अगर आप लोग झारखंड के यूथ हैं तो मेरा नाम सुनिए, SURHSTYLON, सूरज टायलॉन गाना चेकआउट करे जाके यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद देखो, पढ़ो लिखो, ठीक है, जो मन करे वो करो, और थोड़ा सा धर्म के हिसाब से रहो, पर धर्म के नाम पे लड़ना बंद कर दो। मैं बहुत अच्छी बातें बोलता हूँ, कभी कभी लगेगा ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है, तो अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, जलो मत किसी से, अच्छे विचार रखो। और प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, मंजिल इंडिया की वीडियोस को देखिए, बिल्कुल। उसके बाद सारे लोग समझदार हैं। बट अगर आप तगड़े बैकग्राउंड से हैं तो फिर स्ट्रगल कुछ नहीं होता। और जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनका स्ट्रगल तब होता है जब उनके माता पिता फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे। स्ट्रगल क्या होता है? पैसों की कमी, और कुछ नहीं। आज अगर मेरे पास आ जाए अच्छा खासा पैसा, मैं कोई PR टीम हायर कर दूं तो 10 दिन में वो लोग मेरे को कोई सिंपैथी वाला बना देगा, अंडररेटेड रैपर, लिसन दिस सॉन्ग, इस तरह करके बना देगा, रील वगैरह, भागा मिलियन इधर से बड़े व्यू। तो वैसी चीजें हैं, लैक ऑफ मनी कहीं ना कहीं मेरे पीछे। सबके पास यही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर मिडिल क्लास जो लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल किया, वो वही होता है कि भाई हमारे पास प्रमोशन के पैसे नहीं थे, बस वही चीज है। और बाकी कुछ नसीब का भी आजकल आप देख ही रहे, ईंटा बजा के रोल्स पे घूम रहा है, तो वो भी चीज है कि हम लोग क्रिंज भी नहीं हो सकते। अभी मेरे को बहुत लोगों ने, अब क्या करेगा वो, दूसरा गाना क्या बनाएगा? तो धंधा करने वालों ने उसे बुलाकर उसके साथ धंधा कर लिया, गाना उसका बना लिया, गाना उससे ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, उसको दे दिया इतना पैसा, तुम साल भर खाओ। साल भर के बाद क्या करना है?
उसके बाद ये जो वायरल हुआ था राम मंडल हुआ था, रानू मंडल बेचारी जिस हाल में है अभी, इसीलिए कहते हैं कि वो क्या गरीब को बुरा भर के अगर पैसा मिल जाए तो अकबका आ जाता है। तो वही चीजें हैं, और थोड़ा बहुत है इंडिया में एसेट्स और लाइबिलिटीज समझना बाकी है अभी लोगों को। और आर्टिस्ट के तौर पे बोलूँ तो भाई, तो अगर आप लोग कोई कुछ भी करते हो, डांस वगैरह करते हो, म्यूजिक करते हो या जो भी करते हो, उसमें हमेशा क्रिएटिव बनो यार। मैं ट्रोल तो बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर सारे मेरे अपने ही लोग हैं। किसको बुरा लग जाएगा? किसको नहीं, उतना माइंड नहीं करता। कौन सा मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहा है। उतना भी अगर आप ये सोचोगे कि मैं उसको ये बोल दूंगा वो बुरा मान जाएगा, तो फिर आप कभी बोल ही नहीं पाओगे ना जो सच है। तो क्रिएटिविटी लाओ, डांसर हो तो फिर वो एक मेरे बहुत सारे डांसर फ्रेंड लोग आज वो ब्राइड ब्रूम का एंट्री करवाते हैं। तो आप लोग सोचो कि आप लोग किस लिए डांसर बनने आए थे, कोरियोग्राफर या मूवीज वगैरह में करने के लिए, किसी की शादी में आप कर रहे हो। अच्छा पैसा मिले तो चले जाओ, पैसा भी जरूरी है। थोड़ा सा क्रिएटिव बनना, कॉपी पेस्ट मत मार दे। मैं भी अपने गानों में थोड़े कुछ ऐसे लाइंस डालता हूँ जो मैंने ही पहली बार यूज किया हो, किसी और ने नहीं यूज किया है। तो हाँ, और मेरे लिए भी यार मैं भी ध्यान रखूंगा। बाकी तुम लोग बुरा मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कमेंट में भर के गालियां दे सकते हो, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। कोई डिमोटिवेशन होना ही नहीं है, जो बोलना है डिमोटिवेट हो गए तो देखिए, अगर मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो लाइफ मेरी खराब हो जाएगी। कोई मैंने स्टेपनी या बैकअप छोड़ा नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस है देवघर में, वही है। और क्या ही होगा, अगर रैपर नहीं बनूंगा तो लाइफ में फेल रैपर बन ही गया हूँ, मतलब उस लेवल का पैसा नहीं कमाया तो फेल थोड़ी हो जाऊंगा। मैं मस्त रहता हूँ, मेरे चेहरे से पता भी नहीं चलेगा कि इसके जेब में पैसे है कि नहीं। लगेगा भाई, मैं जहाँ काम करता था वहां मेरी सैलरी उस समय 15,000 थी। लोग मेरे को बोलते थे कि भाई क्यों करते हो आप ये, सिर्फ ऐसे बोलते थे, शौक के लिए करते हो ना, मजबूरी तो नहीं। मैं बोला भाई तुम तो अंधा पैसा छापते हो यार, इतना वायरल हो। हाँ, बात वही, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सोचो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बाकी हंसो खेलो कूदो मस्त रहो। खुश रहने का अगर वजह खोजोगे तो मिलेगा नहीं, दुखी रहने का खोजोगे तो कम नहीं पड़ेंगे। जिंदगी जियो। आगे का क्या फ्यूचर प्लान क्या है अभी? मेरा आगे का मुंबई तक जाना है ऐसा कुछ? नहीं, मुंबई आ जाएगा वो तो, मेरे को कॉल वॉल आ जाएगा बहुत जल्दी। जिस दिन फटूंगा बहुत तगड़ा फटूंगा, आप लोग देखते रह जाना। फिर बुलाएंगे एक बार। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगा, आप लोग जब बोलोगे। अब तो देख लिया, बिल्कुल। मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था, भाई ने कॉल किया था, बहुत मैसेज किया था बहुत पहले ही। अब मेरे को उस समय जो मैंने रिस्पॉन्स किया तो मेरे को भी लगा कि ऐसा ना लग जाए बहुत बड़का आर्टिस्ट हो गया है, तो वो वाला सीन ना हो जाए। 20,000 भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लड़कों से मिला हूँ, 10,000 फॉलोवर होने पे बोलते थे ना नहीं होगा, कर दिया। भाई कुछ नहीं होता है फॉलोवर्स, मैं बता रहा हूँ। फॉलोवर्स अभी मेरे 20,000 फॉलोवर्स हैं, मैं जाऊं बोलूं कि भाई एक कप चाय पिला दो, मेरे 20,000 फॉलोवर्स हैं। बिल्कुल। अब मैं वो भी नहीं हूँ कि ठेले पे पराठा खा के उनका प्रमोशन कर दूं कि आपको पराठा खाना है तो यहाँ आओ। मैं वैसा भी नहीं हूँ। ये बात चुभेगी बहुत लोगों को। सोच के समझ के बोलो। ऐसे नहीं, मैं नहीं सोचा। ऐसे तो ज्यादातर गोड्डा के ब्लॉगर्स को मैंने ब्लॉक करके रखा है, मेरे को पसंद ही नहीं आता। या तो अनफॉलो या तो ब्लॉक। जो लोग मेरे को लगता है कि लिटरली हाँ ये लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको वो फॉलो है, उनसे बातें होती है। तो देखिए, फॉलोवर्स होते हैं पर जरूरी आजू बाजू के लोग होते हैं, ठीक है। तो फॉलोवर्स हो जाने पे ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा तोप हो गया। तो मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता भाई। मेरे 20,000 है, 20,000 में 150 200 व्यूज आते, 300 आ गए, 400 आ गए। कभी करना क्या है लाइक्स का, पैसे कमाओ, पैसे बनाओ भाई, पैसा बनाओ। देखो पैसे इज फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, अभी के टाइम में पैसा है। अगर पैसा रहेगा ही नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं। हाँ। अभी जैसे मैं गोड्डा में रह रहा हूँ ना, अभी गोड्डा से बाहर चला गया। अब जब मैं रांची से कुछ पोस्ट करूंगा वहां पे परफॉर्म वगैरह करते हुए, या दिल्ली से या मुंबई से, तब यहाँ के लोगों में मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी।
तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लिटरली लगता है कि कोई बंदा टैलेंटेड है, मेरे को गोड्डा शहर वाले गाने पे इस तरह से गालियां पड़ी है नीचे में, क्रिंज है, तेरे बस का नहीं है, तेरे से अच्छा मेरे गली का कुत्ता गाता है। मैं बोला भाई ये सही है यार, मेरे को मिलना था उस कुत्ते से, कोलैब कर लेते, ऐसे वायरल हो जाते। पहली बार कोई कुत्ता कर रहा है कोलैब, जी हाँ, गोड्डा का कुत्ता और झारखंडी रैपर सूरज टाइलो मिलके कौन रैप कर रहे हैं? करते रहता मैं भी इधर से बीच बीच में आप भी वही सारी चीजें। तो शुरू में बहुत दिक्कत होता था, पर कि है मुझे समझाने वाले कि भाई रिएक्ट मत करो, मैंने भी फिर मजे लेने स्टार्ट कर दिया। हाँ ठीक है, मजे ले रहे हैं, हाँ ठीक है, दो और दो, क्या दिक्कत है। फेसबुक पे वायरल चल रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, जहाँ जा रहा हूँ पैसा मिल रहा है, अच्छा जगह स्टे खाना सब मिल ही रहा है। आजकल के जनरेशन के लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना होता है कि वो आगे करियर कैसे चूज करें। आप कैसे समझाएंगे उस चीज को? करियर कैसे, उनका इंटरेस्ट किस में है? इंटरेस्ट नहीं, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि पढ़ रहे उसके बाद उसका करियर छोड़ के वो अपने लव लाइफ ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाले टाइप में प्यार मोहब्बत मेरे को समझ में नहीं आता, इतना भी क्या डूब जाना प्यार में। देखिए होता क्या है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी एक समय हुआ था, मेरे को तो 10th में ही हो गया था। ठीक है, मैं, और वो भी इतना खराब समय था कि मेरे एग्जाम्स आने वाले थे और मेरे को हो गया प्यार। अब मैं रात भर जागू, सोचूं, एग्जाम खराब गया, मेरा रिजल्ट खराब गया, 10th स्कूल से पास किया, कॉलेज गया, प्यार छूट गया। तो वो प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। हाँ चलो ठीक है, मेरे पास भी कोई हो, रात को बाबू सोना चुग्गू मोना करेंगे, दैट इज ओके, ठीक है भाई, दिमाग पे मत चढ़ने दो, हावी मत होने दो, ठीक है। वैसी चीजें नहीं होती है। जो आपका सच्चा प्यार होगा या सच्ची मोहब्बत होगी, वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं, मेंटली टॉर्चर नहीं करेगी, हमेशा वो आपको समझेगी, सपोर्ट करेगी, और शक वगैरह नहीं होता उन सारी चीजों में। तो समय का वेट करिए, जब सही उम्र होगा तब प्यार मोहब्बत कीजिए, पहले करियर पे फोकस कीजिए। वरना कितना भी अच्छा प्यार हो, कितना भी सही प्यार हो, आप किसी को महल से उठाकर झोपड़ी में ला दोगे कि मैं तो भाई गरीब रह गया प्यार करने में, तो दैट इज नॉट गुड। कि भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई करके जिसे प्यार करते हो उसे एटलीस्ट अच्छा करियर दो। सेम मेरे लिए भी, मैं भी वही कर रहा हूँ। मेरी भी है एक मैडम है, बहुत प्यारी थी, तो उसी के लिए ये सारी चीजें चल। शादी हो गई? नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? तो हाँ, वो गाने में मैं ना, घर वाले चाहते ब्याह कर ले लड़का, तो वो वाला सीन तो है। घर पे पता है सबको? हाँ, छुपाना क्या है इसमें, घर वाले करा के नहीं देंगे। मैं जिस तरह का भी नल्ला हूँ ना, मेरे घर वाले बोलते हैं बोलूंगी क्या, लड़का क्या करता है। रहने दो। तो जिसको समझना था वो समझ गई है कि भाई इसका इनकम इस लेवल पे है, इस तरह से आता है। मेरे को भी कभी कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम ही नहीं मिलता, फिर जब मिलता है तो 2 दिन में इतना मिल जाता है कि सारा बैकअप हो गया। तो वैसा है। आपने शादी का कब तक सोचा है? हाँ, शादी क्या है, बुलाएंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, दूसरों को खिला के क्या फायदा। वही लोग पता चला पहले गाली दे रहा था, अभी आ गया मेरा शादी में खाने के लिए, क्या फायदा। जाएंगे घूमने फिरने, अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाएंगे लोगों के। बिल्कुल। अरे एक्चुअली आज जो मैं आप लोगों के सामने इतना बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने तो उस लेवल का देखा कि मेरे को तो पता भी नहीं था उसे डिप्रेशन बोलते हैं भाई। मैं उस स्टेज पे था कि मेरे को दिन का ना 20 रुपया मिलता, काम करता था, मैं जॉब करता था दिल्ली में, फंस गया था एक स्कैम में। तो वो होता है ना 1500 रुपए तो जॉब लगा देंगे, तो मैं घर से भाग के दिल्ली चला गया था। ऑफलाइन वहां पर? हाँ। अच्छा। तो अब दोस्तों से मंगाया 1500 रुपए, जॉब लग जाएगी, लग तो गई जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन लोगों ने बोला 1 महीने का ट्रेनिंग होगा, मैंने बोला ठीक है। अब वो लोग 20-30 प्रोडक्ट दे देते थे, बोलते थे डोर टू डोर जाकर सेल करो, उसमें तुम्हारा 20% कमीशन है। अब जो प्रोडक्ट मार्केट में 300 का हो, उसमें उसका MRP 700 रुपए का है, बेचना मुश्किल हो जाता था। तो 20-30 रुपए दिन के आते थे, दिन भर भूखे रहकर रात को हम लोग सारे लोग 20-25 लड़के सारा पैसा जमा करके चावल लाते थे, आलू लाते थे, और खाना बनता था ना तो इतना चावल खाते थे हम लोग, ताकि अगले दिन पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो वो 1.5 महीना मैं अपने लाइफ का कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर बाद में मैंने घर वालों से झूठ बोला कि अभी तो मेरा ये हो गया, घर वालों से पैसे मंगाए, और पैसे मंगाए तो किस्मत अच्छी थी, पापा को बोला था कि अभी आप कर्जे दे दो, अगले महीने से 5,000 पर मंथ भेजना शुरू कर दूंगा। तो वहीं दिल्ली में मिल गया मेरा दोस्त, 1-2 प्रोग्राम हो गया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, तो उसके बाद चल, वैसे चाय मैं भी नहीं पीता हूँ पर इन्होंने बनवा दिया तो चलो ठीक। कोई नहीं है, पी लीजिए। लोगों को लगता है ना मुंबई जाएंगे, एक्टर बन दिल्ली जाएंगे, जाएंगे, रैपर बन मुंबई जाएंगे। मैं तो पूछो भाई, नहीं पॉसिबल है। लोग इसीलिए यूट्यूब पे डालते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हाल में ही दिल्ली गया था, वहां पे लड़कों से मिला। दिल्ली के रैपर्स लोग जो काम कर रहे हैं, बवाल काम कर रहे हैं। उन लोगों से बात करा तो उनके पास भी कोई प्लान नहीं है, हाँ भाई यूट्यूब पे डालेंगे। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आई जब मेरा दिमागी हालत सही नहीं था, तो डिसीजन सही नहीं ले पाया, वरना आज रहता मैं 2000 जब मैंने भोजपुरी गाने किए थे वेब से, तो उसी समय बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था मेरे को कंपनी से ही, पर भोजपुरी अश्लील होता है बोल के मैंने छोड़ दिया। आज पछताता हूँ, पर लगता है ठीक है। तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए इंडस्ट्री कोई भी गंदी नहीं है, ठीक है। अभी क्या है ना कि भोजपुरी के जो लिसनर्स हैं वो आपको मिलेंगे रिक्शे वाले, ऑटो वाले ज्यादा मिलेंगे, और वो लोग वही गाना प्ले करते हैं। हाँ, चोलिया के हुक यही सब प्ले करेगा वो लोग। उन लोग को अच्छा गाना नहीं है क्या भोजपुरी में? है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं, बॉलीवुड लेवल के गाने लोग नहीं सुनते, इसलिए भोजपुरी बदनाम है। और देखिए बॉलीवुड और भोजपुरी में एक ही अंतर है कि बॉलीवुड जब बोलता है तो एक पर्दा लगा के बोलता है, पर्दे की पीछे चीजें वही रहती है, और भोजपुरी बोलता है कि हम पर्दो ना लगाई, खोल दी पर्दा। बस वही चीज है कि कट टू कट बात करता है, मीनिंग तो सबका सब समझ रहा है, बस वही चीज है। मेरे को नहीं ये कहना कि भोजपुरी, उस समय मेरी थिंकिंग थी, अभी वैसी कोई थिंकिंग नहीं। भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है। ऐसा ही कुछ है कि सुबह सुबह चाहिए मुझको बस चाय मेरी जान, और तेरा ही चेहरा बस मुझको भाई मेरी जान, मैं करूँ मिन्नत उस खुदा से मिल जाए मेरी जान। तो ऐसा ही मतलब देखिए रैप क्या है कि अभी पेन पेपर लेके बैठा कर दिया, और जो एक होता है फ्री स्टाइल, मैं मेरा भाई बैठे पी रहे चाय, मतलब लास्ट वाला वो मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए, वो हो गया। सारे काम हो रहे सब लास्ट में, पर मजा आ रहा पॉडकास्ट में। मतलब सूरज टाइलॉन मेरा नाम है, मंजिल इंडिया को सलाम है। तो ये सारी चीजें ये हो गई आपका, ये फ्री स्टाइल हो गया कि हाँ ऑन द स्पॉट जो करते हैं। बाकी हम लोग तो प्री रिटर्न करते हैं, लिखे हुए गाने, लिखी हुई सारी चीजें। बहुत सारे लोग वैसे इस बार होंगे, ऑफेंड हो जाएंगे इस podcast मतलब जो पहले आप किए हैं उसी पे बस अलग अलग करके ऐसा करके करना। मतलब आपने कहा पहले को ही लेते हैं, पहले का ही लिखा हुआ। पहले का लिखा हुआ मैं तो आज भी डेली लिखता हूँ। ऑन द स्पॉट कैसे लिखते हैं? ऑन द स्पॉट यही होता है, अभी आप बैठे हुए हो ना, तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होती है। देखिए रैप लिखने का बहुत सिंपल सा है कि आप कोई भी वर्ड उठा लो, मान लो आप जान उठा रहे हो, तो जान से राइम जो कर रहा है जान, जहान, सम्मान, आसमान। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसका एक मीनिंग हो, जिसमें एक लॉजिक हो कि तुम मेरी जान हो, तुम मेरी ब्रह्मांड हो, मैं तुम्हारा सूरज हूं तो तुम मेरी चांद हो, है ना। ऐसे बस वो एक मीनिंग आना चाहिए, एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट होना चाहिए। बहुत इजी है। हार्ड अगर कुछ होता है तो उसको डिलीवर कैसे करते हैं, फेंकना कैसे। गैंगस्टर भाई हम घुसते हैं बेड़ा सीधा पेल देते हैं, तो पेल में जो वो मैंने थ्रो किया कि ये फोर्स जाएगा इस पे। मेरे को रैप गॉड कहलाते हैं एमिनेम, ठीक है। तो 2013 या 14 में मेरा एक फ्रेंड टीवी पे गाना दिखाया था, एक उनकी वीडियो है, पता नहीं क्या नाम है, ऐसे चेयर पे वो बंधे हुए हैं और इंग्लिश में रैप चल रहा है। मेरे को पता भी नहीं था उस समय कि ये हिप हॉप है। मैं भाई फुल कुड़िए हुक्का मार, मतलब भाई तू जिससे दूर मैं भी हूँ मजबूर, फुल हनी सिंह मोड पे। और हम लोग वैसे बंदे रहे जो सैटरडे गाना आया था, तो उस गाने में मैंने पहली बार बादशाह बाजी को सुना,
तो उसमें उन्होंने रैप किया था एंड मैं और मेरे पूरे ग्रुप, भाई हनी सिंह का आवाज नहीं है, कौन है दूसरा रैपर? तो फिर पता चला कि एक बादशाह है। और जब रफ्तार का एक गाना आया था स्वैग मेरा देसी, तब मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि भाई अब तुमको भी सीरियसली लेना पड़ेगा चीजों को। वैसी चीज है, थोड़ा सा दुख है कि थोड़ा सा और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना था, प्रमोशन मारते तगड़े थे। आप जाओ, आप एक गाना मेरा सुनना, हुस्न परी एक होगा कतई है, आप उसका म्यूजिक वीडियो देखना, आपको लगेगा ही नहीं कि झारखंड के लड़के का काम है। तो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना वैसा, तब दुख लगता है। जिस हिसाब से गाना रहता है उस हिसाब से व्यू नहीं जाता है। तो खैर ठीक है ना, अगर जाएगा, आज नहीं जा रहा है। मेरा कहना है कि आप ही सोचो ना कि अगर 15-20 म्यूजिक वीडियोस के बाद आप लाखों में कमाने लगो तो सब करने लगे ना ये काम। स्ट्रगल तो है, बहुत इजी है ना, कम से कम 600-700 वीडियोस तो होने चाहिए ना, उसके बाद लोग कमाते हैं। तो अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जो है 45 की उम्र में सक्सेस हुए हैं, तो सीखे हुए NSD से, तो अभी पता नहीं कब लग घूमेगा। मेरे को तो गोड्डा शहर के टाइम पे लगा था कि भाई अब तो सारी चीजें वायरल जाएंगी, सारी चीजें भागेंगी। ऐसा नहीं है, पब्लिक का टेस्ट कब चेंज हो जाए कब पता नहीं। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आता है कि आप पब्लिक को कुछ दो तो पब्लिक आपको बदले में कुछ देती है। अब मैं आगे चिल्ला रहा हूँ, तो वो गोड्डा शहर था तो लोग कनेक्ट कर गए। दुमका वाले गाली दे रहे, बेटा दुमका में नहीं दिखा मैं बोला मैंने तो दुमका को तो कुछ नहीं बोला। अरे मतलब गोड्डा शहर पे गाना बना दिया तो गोड्डा में ही रहूं क्या? दुमका में मत दिख जाना। मतलब दुमका पे भी वीडियो बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो भाई वैसा वाला सीन है नहीं। यहाँ होते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको खुजली होती है जबरदस्ती। देखो हम लोग भी कभी कभी होता है कि बहुत सारे कमेंट्स मैंने दूसरों के वीडियोस से डिलीट किए हैं। अभी एक रिपोस्ट वाला ऑप्शन देखोगे, मैंने जहां भी रिपोस्ट का मारा है ना आज तक, वो पढ़ने के बाद ना हंसी आ जाएगा। अब मैं बहुत गंदा ट्रोल करता हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हो तुम, हो है तुम्हारा वैसा तो वो करो यार, रोस्टिंग चैनल खोलो। फिर बाद में ना मेरे को वो डिलीट करना पड़ जाता है कि नहीं भाई ये कुछ ज्यादा हो गया। वैसी चीजें हैं। वो एक होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मंजिल इंडिया हो गया, तो मैं बस एक ही चीज आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग काम करते रहना। इतना ज्यादा निराशा होगी ना आपको आपके काम से, खुशी नहीं रह पाओगे, आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। व्यूज नहीं आ रहे, इसको भी बुला लिए, उसको भी बुला लिए, इसको भी बुला लिए, कंटेंट नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बहुत किसी दिन मैं बुलाता हूँ जेसीबी को इनवाइट करो पॉडकास्ट में, ठीक है? इधर बाहर जेसीबी चलवा दो, बगल में बैठे रहो, आज हमारे साथ आज जेसीबी। तो ये सारी चीजें है, तो निराशा मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि जो करते रहता है ना उसी के हाथ सफलता लगती है। मेरे को कभी कभी लगता है कि गिव अप कर दूं क्या, फिर सोचता करूंगा क्या उसके बाद। सही बात है। अब आपने वो डिसाइड कर लिया तो अब उसी को करना है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरे घर वाले सही बोल रहे थे ना कि पहले नौकरी ले लो। मेरे को तो उस समय बहुत आसान लगा, हाँ ये स्टेप पे डालेंगे, यहाँ से करेंगे, वैसे करेंगे, हो जाएगा। हुआ नहीं। मैंने सबसे, आज मैं बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहला रैपिंग वीडियो डाला था 2012 में। $6 मेरी कमाई हुई थी। उस समय कोई मोनेटाइजिंग रूल नहीं था कि आपको 4000 घंटे पूरे करने हैं, ठीक है? उस समय मैंने डाला था पहला, और वो एक बेंच था, वहां पे मैं खड़ा था, उस पे था दिल भी हो तुम जा भी हो तुम, अब इससे ज्यादा तुमको क्या दे। इस तरह से करके मैंने उस पर रैप जोड़ा था और डाला था। 3 दिन में 1000 व्यूज गया था। मैंने बताया ना मैं देवघर में पहले फेमस हुआ था, तो व्यूज गया। और मेरे चाचा जी को किसी ने बता दिया कि आपका भतीजा ऐसे कर रहा है। मेरे चाचा जी पूरा परेशान। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय से लेकर इसी चैनल पे आज तक काम कर रहा होता तो आज सौरभ जोशी लोग से आगे होता। तो वो चैनल क्या नहीं है अभी? चैनल आज भी वही है, लेकिन वीडियोस डिलीट किया। मैं एक्टिव हुआ वापस 2020 में, 8 साल के बाद, इसलिए बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया। तो 13,000 सब्सक्राइबर है मेरे पास, व्यूज 1300 भी नहीं आते।
माइंड नहीं करते, काम करते रहना है। व्यूज बिल्कुल मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है, आना चाहिए। सॉन्ग सुनाइए हमको। क्या था? आप अपने स्टाइल में, आप अपने स्टाइल में जैसे रैप करते हैं वैसे ही कुछ मंजिल इंडिया को प्रेफर करते रहे। मैंने वैसा कोई मोटिवेशनल सॉन्ग तो लिखा नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। पर मेरा एक है कि अभी बहुत ज्यादा मैं जो गुनगुनाता हूँ वो ऐसा ही है, हिप हॉप टाइप है कि कलम करारी मेरी स्याही मारे तड़का, हम तीन भाई और मैं हूँ सबसे बड़का, मैं भी तो चाहता जल्दी राशन भरू घर का, पर मेरी मम्मी चाहती ब्याह कर ले लड़का, नल्ला नकारा हूँ बाप का दुलारा हूँ, सरकारी होटल मतलब बाप के पैसे खा रहा हूँ, फीलिंग आती है राजा बाबू के गोविंदा जैसे, मैं खुद में बेशर्म तुम करोगे शर्मिंदा कैसे, कमाता कुछ भी नहीं फिर भी देवर ऊंचा है, बुलेट खड़ी है और भाई तेरा लुच्चा है, तुम क्या करते हो सालू मैंने तुमसे पूछा है, फिर भी उड़ाता क्योंकि मेरे पास चूचा है, फटी हुई वो कल है, ब्रांड मेरा लोकल है, ओयो मेरी होटल है, हाथ में टोटल है, महुआ की बोतल है, चेहरा मेरा सोशल है, बाकी रैपर भोसले तोड़ू सबके घोंसले, बड़े मेरे हौसले पहले मेरे चौचले, भिड़ेगा तो सोचले ले मेरा ले बीप मार दिया बीच में मैंने। तो अभी तो ऐसा टाइम आ गया है कि जब हम लोग किसी डीजे से बात करते हैं कि भैया हमारा गाना प्ले कर देना, कुछ कर देना, तो वो लोग बोलते हैं गाने में गाली दो, गानों में थोड़ा सा हिंदी में ही वल्गैरिटी लाओ, क्योंकि पीने खाने के बाद लोगों को वही चीजें कनेक्ट करती हैं, ऐसा है। तो उधर ही जा रही है अभी, और हम लोग को क्या ही सोचेंगे, अब जनरेशन का क्या सोचे, जो हो रहा है बदल रहा है बदलने दो, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग वो लास्ट पीढ़ी है जिसकी मदर कीपैड के फोन में ही संतुष्ट है, उसके बाद तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरे को मैं आज भी बहुत सिंपल फोन चलाता हूँ, मतलब सिंपल सा एंड्रॉइड फोन चलाता हूँ। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, बहुत प्यारा था। हुआ गया था कि गोड्डा का ही एक बहुत अच्छा शॉप है यहाँ पे, नाम लूंगा तो बोलेगा जाके बेइज्जत कर रहा है, ठीक है नहीं, बहुत अच्छी कहानी है। तो मैं और मेरा एक दोस्त, मैंने गोड्डा शहर बना दिया था उस समय, वायरल चल रहा था, इलेक्शन में मेरे ही गाने बज रहे थे पूरे गोड्डा शहर में, पैसा आया था बहुत सारा, तो मैंने बोला अब एक आईफोन ले लिया जाए, जेब में 50,000 डाला, मैं और एक लड़का चले गए बाइक पे, घुसे तो यहाँ पे गमछा था, एक आदमी उसमें से मेरे को पहचान रहा था कि वही है। अब मेरा गर्मी के टाइम में ना थोड़ा अलग ही लुक होता है, मेरे को दुनिया से मतलब ही नहीं, मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या उड़ रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, डोंट केयर भाई, ठीक है जो है बिंदास। तो गए घुसे अंदर, वहां पे आईफोन लेने के लिए, तो सारी चीजें पता कर रहे थे, तो बताई कि ऐसे ऐसे अगर डाउन पेमेंट कर दे तो क्या EMI आएगा, क्या आएगा। तो वो बोला रुके मैं बुला देता हूँ, जो फाइनेंस करता है उसको बुला देता हूँ। बुला दिया, वो घुसा, मेरे को देखा, मैं मतलब अपने स्लीपर में, वो ट्राउजर थी ऐसे ही, टी शर्ट ऊपर गमछा, बोलता भैया बहुत महंगा है, 20,000 डाउन पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, मैं तो लेके गया था भाई, उसका मेरे को ना उसका टोन थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग लग गया कि भाई ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा। तो उस समय सोचा कि भाई अब यहाँ से या फिर आईफोन तो नहीं लूंगा कभी, सिंपल फोन चलाओ। फिर वो पैसे उठाया, थोड़ा और पैसे ऐड किया, चल गया बुलेट शोरूम, बाइक खरीद ली बुलेट बोला रहने दो भाई, आईफोन तो बाद में लोगों को, पहले बुलेट दिखाओ बुलेट खरीदिए रैप के पैसे से। देखिए मैंने शुरू, अगर मैं सच बताऊं तो मेरी रैपिंग जर्नी शुरू हुई है 2022 से, और 3 साल हुए हैं, और अब तक मैंने जितना इन्वेस्ट किया होगा ना सारे वीडियोस वगैरह में, मेरे को आ चुके हैं उतने पैसे। हालांकि सोशल मीडिया से नहीं आया है आज तक, मेरे को काम मिला है बहुत तगड़ा तगड़ा। गोड्डा में जो लोकसभा इलेक्शन था, मेरा ही गाना चल रहा था, एक नेता हैं जयराम माधव जी, उनका मैं ही था उस समय, मैंने स्टार प्रचारक, उन पे बनाए हुए सारे गाने मेरे हिट है। तो वैसा उनके समय बहुत पैसा कमाया, बहुत JMM के लिए गाना दिया, RJD को गाना दिया, BJP को गाना दिया, सबको गाना दिया। लोगों ने बाद में जोड़ दिया कि ये उसी पार्टी का है। मैं किसी पार्टी में नहीं रहा कभी, मैं तो अपना ही
काम कर फ्रीलांसिंग कर रहा था भाई, कि जो पैसा देगा उसके लिए उसको बोल दूंगा जिंदाबाद, तुम पैसा दो, तुम जिंदाबाद। आप पैसे दिए, इन्हीं को वोट दीजिए, यही आपका भला चाहती है, इनको वोट दीजिए। भाई जनता समझदार है, जनता पढ़े लिखे एनालाइज करे, सारी चीजें देखे फिर वोट दे, बिल्कुल है ना। मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं चलना चाहता। हाँ, लेकिन एक चीज है कि रहने पे ना थोड़ा सा लगता है कि जान पहचान है अपना भी, पावर में रहे। अब आप लोग कर रहे हो पॉडकास्ट, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा यूनिक बनिएगा आप लोग ना। रिक्शा वाला को लाइए 100-200 दे के, ठेला वाला को लाइए, चाय वाला को लाइए, गरीब को लाइए, समझे, और सबसे मजेदार बात करिए। ये पर्सनली ये मेरी थिंकिंग है, मैं अभी तो नहीं, अगर मेरे को रैपिंग से टाइम मिला ना तो मैं एक ऐसा ही पॉडकास्ट चैनल खोलूंगा जहाँ पे मैं इन लोगों को लाऊंगा, मैं भिखारी को लाऊंगा, पल्ले बाबा 500 टका, चल 1 घंटा खाली बैठ के बात कर। क्योंकि मेरे को तो पता है ना कि मेरे को उससे कॉमेडी कैसे निकालनी है, मेरे को उससे फनी चीजें कैसे निकालनी है। थोड़ा सा आप लोग रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये चीजें सही है। आप गोड्डा के सारे जाने पहचाने लोगों को उठाइए, फैक्टर मायने करता है, एक्स फैक्टर। मेन दिक्कत हो जाता है ना जब स्टार्ट करते हैं चैनल, जैसे हम फेस किए ये चीज कि स्टार्ट किए चैनल, तो फर्स्टली हम लोग स्टूडेंट, बैक से कोई सपोर्ट नहीं हम लोगों को। ये जो रूम मिला है ये भी घर था तो मिल गया, अगर किसी को घर नहीं सबके साथ होता है। तो अभी अगर हम चाहेंगे कि हम ये कर ले ना, सोचते बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बहुत कुछ मैं है, एक चीज लेकिन वही चीज हो नहीं पाता है आपको अभी। बेशर्म बनना पड़ेगा, आप सोच ही नहीं सकते दुनिया का। मेरे को अभी कोई 2000 दे, बोले जाओ पेट्रोल पंप के सामने चिल्ला के 2 लाइन गा दो, मैं कहा दूंगा। लोग मेरे को पागल बोले, भाई 2000 आ रहा है भाई 2000 चलो। मैं मतलब मैंने देखा ना, मैं 2020 में चालू हुआ, फ्री में जा रहा था, इधर इधर जा रहा, उधर जा रहा, फ्री में जा रहा। आज मैं परफॉर्म करता हूँ तो पैसे दो। और ये चीज तो मैं बोलता हूँ कि आप लोगों ने एकदम सही टाइम पे शुरू किया है। धीरे धीरे मान लो आप लोगों के पास अगर 5 साल भी टाइम है तो 5 साल में तोप बन जाओगे। लोग आप लोगों से, अभी आप लोग देखिए ना, 6-8 महीना के अंदर कोई ना कोई आइडिया चोरी करेगा। गरीब बेचारा मार कहाँ खा जाता है, कि जैसे आप लोगों ने बहुत, आपको पता है कि इस सेटअप के पीछे भी कितना मेहनत है, कितना मनाना पड़ा होगा, कितना लड़ना झगड़ना कि कोई आएगा बात करेंगे, लड़की हो कैसे करोगी, है ना। लेकिन जिनके पास पैसा होगा वो तो भाई लेंगे तगड़ा सा रूम, लाइटिंग, सोफा, बैक में लगाएंगे वॉलपेपर, ये वो, अच्छी माइक, अच्छी क्वालिटी, सारी चीजें। इन सारी चीजों को देख के डिमोटिवेट मत होना कभी भी नहीं। देखो मैं देखता हूँ कि एक छोटा बच्चा लोग रैप कर दिया, वायरल हो गया, राजू कलाकार आया गाया, वायरल हो गया, कोई भी आ रहा है गा रहा है, वायरल हो रहा है, कुछ हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे कौन। तो उससे क्या होता है, कभी कभी सेल्फ डाउट आने लगता है कि मेरे कंटेंट में दम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं आप कहाँ से कब रन कर जाइएगा, वो कौन सी एक बात होगी जो लोग मीम बना देंगे। बिल्कुल। और कभी भी ये ट्रोल वगैरह, मैं तो बोलता हूँ कि आप लोगों को अगर नहीं पसंद आएगा ये वीडियो, नीचे गाली दे देना, मेरे को देना, मैं पढ़ता तो हूँ नहीं, फर्क भी नहीं पड़ता ना, तो वैसी चीजें हैं। लोगों के सोच से फर्क नहीं पड़ता, अपना करते अरे चलते क्या करूं मैं, बताओ, अगर कल को मैं भूखे मरने लगूं बिल्कुल। तो मैं तो उस समय सोचूंगा ना, काश मैंने लोगों का नहीं सोचा होता, है ना। आप भी, अभी कोई भी आएगा डिमोटिवेट करने, बोलेगा क्या ग्रीन पर्दा लगा के दो, लाइट लगा के दो, कैमरा, क्या कर रहे हो तुम लोग, बोला है, बहुत कोई बोला भी है ना, बिल्कुल बोला। पढ़ाई लिखाई करो। तो भाई देखो, हम लोगों को 2 घंटा खेलने कूदने का समय मिलता है, हम लोग यही खेलते हैं, यही खेल है हमारा, कर रहे पर हाँ, ऐसा भी मत रखना कि मेरे को इसी में जाना है। सबसे पहले अपना ब्रेड एंड बटर रेडी रखना। देखो, स्ट्रगल तो चलता रहेगा, जिंदगी भर आदमी का चलता है, लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेड एंड बटर होता है कि अपना एक बैकअप, जैसे मेरे को आज काम नहीं है तो मैं कमा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा मेंटेनेंस एटलीस्ट निकल जाए, तो ब्रेड एंड बटर का ध्यान जरूर रखना। प्रमोशंस आए तो लो, बिल्कुल लो, और थोड़ा सा जब ग्रो कर जाओ, जब 10,000 फॉलोवर्स आ जाए तो अच्छे हर एक दुकानों पे विजिट करो, कैसा हमारा पॉडकास्ट चैनल है,
यहाँ पे ना थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ता है। देखो मेरे में ये चीज सिर्फ मेरे गानों को लेकर है। मेरे को पता है कि यहाँ के लोग स्पॉन्सरशिप को किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा। मेरा जो आता है, मेरा आएगा बजट, हाँ 20,000 दो, तो क्योंकि एक म्यूजिक वीडियो बनाने में मेरे को बहुत, मैं कैसे प्रमोट कर सकता हूँ, मैं अपने म्यूजिक वीडियो में दिखा सकता हूँ। अब उतना दिखाने के लिए मेरे को पूरा शूट करना होगा, वो सारी चीजें। पर आप लोग में आएगा, पेशेंस रखिएगा। बहुत बहुत आसान है सारी चीजें, लेकिन तब तक आसान लगेगी जब तक आप लोग ये नहीं सोचोगे कि इसके सिवा मेरा कुछ है ही नहीं। लड़के जो हैं प्यार मोहब्बत में अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। इसका रीजन ये होता है कि मैंने उसे बहुत प्यार से पटाया था, उसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना, यही थिंकिंग होती है। तो वो लोग ना कहीं गिव अप कर देते हैं, और जिसको रहना है ना वो रह जाती है। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको महल से उठा के झोपड़ी में मत ला दो। महल से उठा के और भी बड़े महल में ले जाना है। वो तो बेचारी बोलेगी कि मैं तो कहीं भी रह लूंगी। तो मेरा क्या है कि मैंने अपनी मैडम को ही बैकअप तैयार किया, मैंने उसे जॉब लगा दिया। बोला भाई मेरी थिंकिंग बहुत बहुत छोटे में ही थी कि मैं शादी उसी से करूंगा जो पैसे कमाती हो। मैं हूँ खुले मिजाज का भाई, मस्त मौला, इधर उधर। मेरे को मेरे बच्चों के लिए सेविंग्स नहीं रखनी भाई। मैं मेहनत करा, मैं रगड़ा, मैं घिसा पीटा, मेरे बच्चे पैसे क्यों उड़ाएंगे, मैं उड़ाऊंगा पैसे। एक चीज आप लोग को मैं अपने छोटे भाई बहन होने के नाते सलाह दूंगा कि आध्यात्म से जुड़िए, भगवान से जुड़े रहिएगा, दिमाग शांत रहेगा, बहुत जरूरी है। ये मैंने नोटिस किया है खुद में। उस समय मतलब मैं लिटरली लूप पे सुनता था कि एक वो गाना है, शिव समा रहे मुझ में, और तो उस समय मेरे को लगता था कि सब कुछ जीरो है। वो फील होता है। आप आध्यात्म से जरूर जुड़िए, सुबह उठिए तो जरूर एक गाना वो प्ले, 40 मिनट अपने आप को दीजिए। कोई पूजा पाठ नहीं करना है, बस एक आता है ना वो गाना, राधे राधे राधे, प्ले कर दीजिए, बस बैठे रहिए। मेरा घर में रोज चलता है। हाँ, अरे बहुत सही चीज है भाई, इतना सही चीज है। अगर मैं तो बोलता हूँ कि मैं अभी बीच में 10 दिन प्रेमानंद जी का ये देख रहा था वीडियो, तो मेरी गर्लफ्रेंड का कंप्लेन आ गया, क्या तो तुम झगड़ा नहीं कर रहे हो आजकल, तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो, कोई आ गई है लाइफ में। फिर मैंने उसे बताया कि मैं प्रेमानंद जी के वो प्रवचन सुनता हूँ, तो बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, कल को अगर अभी बहुत सारे लोग चले गए, बोले कल को तुम पागल आदमी, तुम जाके वहां बैठ जाओगे, उसका सेवा करो। इस तरह से समझाया जाता है। जो करो ताबड़तोड़ करो, मेहनत ऐसा करो, होता है। मनोज दे लोग भी तो यहीं से शुरू किया था। जो करो ऐसा करो कि यही पागलपन। क्या मिलता है पॉडकास्ट तो बोलना, सुकून, नींद अच्छी आती है, डॉक्टर ने बोला है डेली करो, ठीक है, दवाई है हमारे लिए। नहीं कोई तो बैठ जाओ अपना किस्सा यूट्यूब चैनल चला रहे हो, राइट, डेली एक कंटेंट डालो ना। पॉडकास्ट में कुछ है ही नहीं ना, हम लोग ये है, ये आपका 0 बजट है, तो डेली कुछ भी डालो, 10 व्यूज आ रहा, 20 व्यूज आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब को लगेगा कि भाई ये मेहनत कर रहा है, इसको सजेस्ट करो लोगों को। थोड़ा सा मैं जितनी बकैती मैं करता हूँ, मैं अगर इस तरह करके डालने लगूं तो मेरे को भी टाइम नहीं लगेगा वायरल होने में, लेकिन मैंने फील्ड ही अलग चुना है। एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था कि दुआ करा करके है, मेरा सबसे प्यारा गाना वही है कि होती है बात कम तभी तो आंख नम, ये सब छोड़ चला जाऊं क्या आश्रम, घुटता रोज दम करीब, तो वो लिटरली आंसू आने लगता है। क्यों भाई, अब बाहर निकलते हैं तो भाई रिकॉर्ड किए हुए मजा आता है, बहुत दर्द है। दिल की सुनो या दिमाग की, मुझे जला रही ये आशिकी, मेरी माँ की उम्मीदें मैंने खाक की, और बाप की नाक भी काट दी। हाँ, मैं सैड सॉन्ग बहुत तगड़े लिखता हूँ, बहुत तगड़े, ऐसे कि सुनो यार रोंगटे खड़े हो जाए। एक था कि मेरे खुदा हसर ना करे,
कभी भी खुदा बेघर ना करे, टूटे न दिल मोहब्बत में कभी, दम घुटने लगे मुझको मरना पड़े, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए तेरे खातिर सनम, क्या हो सकते थे तुम्हें पाके सनम, इन आंखों ने देखा है जाते सनम, ले लो न जान आके सनम, मेरी मौत का तुझको खबर ना करे, मेरा रोना भी तुझ पे असर ना करे, टूटे ना दिल मोहब्बत में मेरा, दम घुटने लगे और मरना पड़े। याद हो जाएगा ये गाना, जैसे आगे का लाइन ऐसा लग रहा था हमको आता हो। अब सुने होंगे। नहीं बना नहीं है, रॉ ही है। तो सर आपको फाइनली मंजिल इंडिया में कैसा लगा आके? मुझे बहुत मज़ा आया, और ज़्यादातर मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे, पर यहाँ आने के बाद जो मैं ये 2 घंटे से बकबक करते जा रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरी सुनते हैं, बाकी तो मतलब लाइव सुनते हैं, बाकी सब तो वीडियो गाना या सुनते हैं। गाने ही सुनते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मंजिल इंडिया की टीम से मिलकर बहुत मज़ा आया। और जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको लगता है कि इन लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाओ, और आप लोग नहीं भी बढ़ाओगे तो ये लोग बढ़ जाएंगे। अभी अभी इन लोगों ने बोला कि ये लोग कभी गिव अप नहीं करेंगे, डिमोटिवेट बिल्कुल। नहीं होंगे। बाकी सपोर्ट करें, आप लोगों की प्यार की बहुत जरूरत है इन्हें, मुझे। आपका अपना सुरेश टाइलॉन, और देखते रहे मंजिल इंडिया। बाकी पार्टी करो, मस्ती करो, कुछ बुरा लगे तो लग गया तो लग गया। धन्यवाद।